हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? अ वायर ऑफ लाइन 36 सेंटीमीटर कट इनटू टू पीसेस। लास्ट क्वेश्चन किया था 11, सेम है, बिल्कुल वैसा ही करना है आपको यहाँ पर भी। तो बना लेते हैं अपन। मान लो ये वायर है जिसका लेंथ दे रखा है आपको 36 सेंटीमीटर। ठीक है, वन ऑफ द पीस, इसमें दो पीस कट कर दिए मैंने, वन पीस एंड टू पीस। मान मान लेते हैं एक पीस अगर x सेंटीमीटर है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 36 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, एक पीस हमने कट किया है, इस टर्न इनटू अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर। इससे मैंने क्या बनाया है? एक स्क्वायर बना लिया है विद अ साइड, मान लेता हूँ मैं a है, and the other in the form of equilateral triangle. Equilateral triangle, all sides are equal. लेफ्ट साइड इसकी आप b मान सकते हो, ऑल साइड्स। ओके, एंड इसको मैं नेमिंग दे सकता हूँ ए बी सी। इसको दे सकते हैं हम पी क्यू आर एस। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है हमको, जो इसका लेंथ है x, उससे मैंने ये स्क्वायर बनाया, इसका मतलब इसका पैरामीटर इसके इक्वल होगा और इसका पैरामीटर इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लेट किया है यहाँ पर, लेट ए बी द साइड ऑफ स्क्वायर एंड बी बी द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहां तक समझ में आ गया? अब हमें पता है ये जो x है वो किसके इक्वल है? पैरामीटर ऑफ, या ऐसे लिख देता हूं मैं, एक सेकेंड, ये चीज आगे लिख लो। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वो किसके इक्वल है? x का। पैरामीटर स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पर अगर a साइड है तो 4 इंटू साइड, यानी 4a इक्वल्स टू x। अगर मुझे सारी वैल्यूज x के रिप्रेजेंटेशन में, रेस्पेक्ट में देनी है, तो मैं a इक्वल्स टू कहूंगा x अपॉन 4 सेंटीमीटर साइड हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये कितना है? 36 माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 3 भी हो जाएगा, बी 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 को ऐड करके, है ना। अगर यहाँ बी निकालने को कहूँ तो आप कहोगे 36 माइनस एक्स अपॉन 3 सेंटीमीटर। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? ये ए और बी समझ में आ गया कि आपको? ये बताओ आप तो मुझे। ठीक है, आगे बढ़े। अब बोल क्या रहा है ये? फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस सो डेट द, लेंथ निकाली हर पीस की, और कंडीशन क्या है आपके पास? सो डेट द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू फिगर बी मिनिमम। इन दोनों फिगर्स का जो एरिया होगा, उसका जो सम होगा वो मिनिमम होना चाहिए। ऐसी कंडीशन पे आप मुझे लेंथ ऑफ ईच पीस निकाल के दिखाओ, है ना। इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या करना है मुझे? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस करना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल से, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये एरिया किसके इक्वल मान रहा हूं मैं? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड, सॉरी, साइड स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? साइड स्क्वायर हो जाएगा। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल कितना होता है? √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, है ना। अब आप देखो, इसकी साइड अपन ने कन्वर्ट कर दी है a इक्वल्स टू x/4 में, तो मैं इसकी जगह x/4 का स्क्वायर पुट कर दूं, और यहाँ √3/4 का साइड कितना? 36 माइनस एक्स। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अब ये सारी वैल्यूज देख लो आप, x के रिप्रेजेंटेशन में हो गई। इसका स्क्वायर करें, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 4 जा 16। यहाँ देखो √3/4 मल्टीप्लाई, 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। और इसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, अब आपको इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी a डैश एक्स हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा 2x, और अपॉन में 16 एज इट इज। यहाँ देखो √3/4 मल्टीप्लाई 9 एज इट इज, इसका कितना होगा? 2 आगे, 36 माइनस एक्स। और 36 माइनस एक्स का करेंगे तो इसका 0 और इसका -1। समझ में आ गया? 2 से 4 चला गया 2 टाइम, √3 से 9 चला जाएगा कितने टाइम? 3√3 टाइम। कैसे बता देता हूँ मैं, जैसे देखो ये √3 और अपॉन में 9 है, इसका मतलब क्या होता है? 3 × 3, यहाँ से रूट हटेगा, इस पर रूट लग जाएगा, तो 3√3 आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, क्या बचा आपके पास फाइनली? देखना, a डैश एक्स की वैल्यू 2x/16, यहाँ से देखो 2 से कट जाएगा 8 टाइम। ये हो गया x/8। ये हो गया आपके पास x/8। नेगेटिव लग जाएगा यहाँ पे साइन, क्यों लगा रहा हूँ नेगेटिव? देखो ये वाला नेगेटिव का साइन लग गया है, ठेठ आ गया आगे, है ना। यहाँ कितना होगा? 2 3 जा 6√3, और यहाँ पर है 36 माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे पावर में क्या था? स्क्वायर था, तो 2 आगे आ गया था, पावर में 1 बच गया था, ऐसे, है ना। चलिए,
अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे पास। अब मुझे निकालना क्या है यहाँ पर, अपने क्रिटिकल पॉइंट निकालने, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे अपन इसके लिए, नाउ ए डैश एक्स इक्वल्स टू 0 आप पुट करो, एक्स बाय 8 माइनस 36 माइनस एक्स अपॉन 6√3 टू 0, उसको उधर भेजो। 2 4 जा 2 3 जा, ठीक है। अब इसको उधर भेज दो, 3√3 तो यहाँ आ गया, और 4 उठ के यहाँ आ जाएगा 36 के पास, एक्स है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये, 4 6 जा 24, 2 4, 4 3 जा 12, 13 14 माइनस 4x, उस साइड भेज दो उसको। 4x प्लस 3√3x इक्वल्स टू 144, एक्स कॉमन लेंगे अपन, तो कितना बचेगा, 4 प्लस 3√3 इक्वल्स टू 144, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 144 डिवाइड बाय 4 प्लस 3√3। अब ये एक्स का वैल्यू जो है मैं पुट कर सकता हूँ लेंथ निकालने के लिए, बट ये एरिया मैक्सिमम मिनिमम है या नहीं है, ये कंडीशन हम पता करेंगे इस पॉइंट पर, है ना। तो उसके लिए इसका क्या निकालना है आपको, डबल डैश निकालना है। तो एक मिनट मैं इसको ले लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, और एक्स का वैल्यू कितना निकला हमारा, 144 अपॉन 4 प्लस 3√3, 4/4 प्लस 3√3, ठीक है। अब आप यहाँ अगेन डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ए डबल डैश एक्स का 1 है, तो 1/8 ओनली, इधर देखो -1/6√3, इसका 0 और इसका -1, कितना आ गया, 1/8 हो गया, और ये पॉजिटिव 1/6√3। अब अगर आप ए डबल डैश को 144/4 प्लस 3√3 भी इसमें पुट करोगे, तो भी वैल्यू में कुछ चेंज नहीं आएगा, यानी ग्रेटर देन 0 रहेगी। ये वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सम ऑफ एरियाज ऑफ टू फिगर्स था ना, जिसको आपने ए एक्स मान लिया था, इज मिनिमम व्हेन एक्स इक्वल्स टू 144/4 प्लस 3√3, ठीक है। अब मेरे पास मिनिमम कंडीशन निकल गई है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। और सेकंड कंडीशन क्या निकालनी थी आपको, उनकी लेंथ निकालनी। तो लेंथ अब कैसे निकालेंगे, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। जो आपका लेंथ ऑफ स्क्वायर था वो कितना था, एक्स था। देखो आप, एक्स की वैल्यू तो अभी अपन निकालेंगे ना, 144/4 प्लस 3√3 सेंटीमीटर, है ना। और जो आपका लेंथ ऑफ क्या था, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, कितना था ये, 36 माइनस एक्स, है ना। ये वन लेंथ है, ये सेकंड लेंथ है आपके पास, तो ये 4 प्लस 3√3, ठीक है। एलसीएम ले सकते हैं अपने यहाँ, 36 4 प्लस 3√3 -144 अपॉन में 4 प्लस, इधर कर लो। 36 को 4 से करेंगे, अभी बताया था, वापस 144 आएगा। फिर पॉजिटिव 36 को 3 करेंगे, 3 6 का कितना हो जाएगा, 18, 9 और ये 108, √3 और -144, कितना बच गया फाइनली देखना, 108√3 अपॉन 4 प्लस 3√3 सेंटीमीटर। ये आ गई लेंथ ऑफ इक्विलेटर, क्लियर है। तो ये दो लेंथ निकल के आ गई आपके पास मिनिमम कंडीशन के ऊपर। दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12। और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना आप मुझे।